नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, जिसको अचला एकादशी कहा जाता है। क्या है इस एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान और किन बातों का रखना है ध्यान, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में। शुक्र वृषभ राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अपरा यानी अचला एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हम सब रखते हैं, नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के, तमाम व्रत जितने भी रखे जाते हैं उसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक मन पर नकारात्मक असर डाल सकती है और चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो वो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत रख करके अगर साधना की जाए तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका सीधा प्रभाव
मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का उपाय करके, एकादशी का व्रत रख के आप अपने मन और शरीर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एकादशी रखने का ज्यादा फायदा आपको प्राप्त नहीं होगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रोजगार के प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का, जिसको अचला एकादशी भी कहते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, आप किसी भी एकादशी का पालन करें, किसी भी एकादशी का उपवास रखें, आपका मन और आपका शरीर एकाग्र होगा। लेकिन अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी जीवन में उत्पन्न कर देती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पालन करने से आपको गलतियों की क्षमा मिलती है। खास तौर से झूठ बोलने के पाप से, पाखंड से मुक्ति मिलती है। और अगर आपने कोई गलती की है जीवन में तो उस गलती की क्षमा मिल जाती है अगर आप अपरा एकादशी पर व्रत रखकर साधना करते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम और यश बढ़ता है और इसके प्रभाव से इस व्रत को रखकर प्रार्थना करने से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
अपरा एकादशी का पालन अगर ईमानदारी से किया जाए, व्रत रख के उपासना साधना ध्यान किया जाए, तो ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। इस बार जो अपरा एकादशी है यानी अचला एकादशी है, वो 13 मई को है। तो इसका पालन करके अपनी गलतियों को क्षमा करवाना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, और अगर जीवन में कोई अपराध हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत रखने का नियम क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उस व्रत को रखने का नियम क्या है, तरीका क्या है? 2 प्रकार से एकादशी का उपवास रखा जाता है। एक तो है निर्जल व्रत, दूसरा है फलाहारी या जलीय व्रत, फल खाकर या पानी पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर, फलों का रस लेकर, नींबू पानी पीकर उपवास रखना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है या लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहीं कहीं पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में भगवान को फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर यही होगा कि अगर आप उपवास रखते हैं तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा
और उपवास रखने का मतलब ये होता है कि आप केवल अनाज नहीं खाएंगे, उससे उपवास नहीं होगा। जब भी मौका मिले पूरे 24 घंटे में अधिक से अधिक मंत्र जप करें, अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक ध्यान करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। क्या करने से बचना चाहिए? तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। एकादशी के दिन कम से कम प्रभु मांस मदिरा का सेवन मत करिए, भले ही व्रत मत रखिए। अपना व्यवहार और अपने विचार शुद्ध रखने का प्रयास करिए। और एकादशी की तिथि है तो कम से कम भगवान कृष्ण की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत मत करिए। और मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है नाम जप करिए। भगवान के जिस स्वरूप के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनके नाम का निरंतर जप करते रहेंगे तो आपका मन ईश्वर में लगा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिए। शुद्ध सात्विक भोजन, प्याज लहसुन भी ना हो, सात्विक भोजन खाइए और प्रक्रियाओं का पालन करिए। यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करिए, मंत्र जप करिए, स्तुति करिए, ध्यान करिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। घर में शुभ कार्य हो सकता है। खान पान में सावधानी रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की अपरा एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं आज के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप नए कपड़े पहनने जा रहे हैं या कर्ज लेने जा रहे हैं तो बुधवार को करिएगा। नए कपड़े धारण करना, कर्ज लेना बुधवार को शुभ होता है।
इससे नए कपड़े लगातार मिलते रहते हैं और कर्ज अगर बुधवार को लेंगे तो आसानी से चुका पाएंगे, जीवन में सफलता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।